इंट्राडे ट्रेडर अगर ये गलती कर दी तो आपको 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। और अगर आपके शेयर बाय किए हैं और मुनाफा दिख रहा है लेकिन अगली सुबह आपका अकाउंट जो है वो डेबिट में जा सकता है। ये कैसे होता है, ऑप्शन क्या है और इससे कैसे बचे, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी ज़रूरी जानकारी बताने वाला हूँ जो एक ट्रेडर को, एक इन्वेस्टर को समझना और जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का ये वीडियो इंट्राडे ट्रेडर के लिए ज़रूरी है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आपको वो हर बारीक से बारीक को छोटी से छोटी बात बताने वाला हूँ जो आपको कहीं और सीखने को या जानने को नहीं मिलेंगी। यहाँ मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर पूरी की पूरी जानकारी बताने वाला हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको किस प्रकार से 50,000 से 1 लाख की पेनल्टी लग सकती है और किस प्रकार से आप ये पेनल्टी से बच सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो मैं हूं विवेक मालविया और स्वागत करता हूं आपका स्टॉक बिज में। दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और लो प्राइस के स्टॉक आप बाय करने का प्लान करते हैं, जैसे कि जो पैनिक स्टॉक होते हैं या अपर सर्किट या लोअर सर्किट पे जो स्टॉक ट्रेड करते हैं उनको आप बाय करने के लिए जाते हैं, या पेनी या स्मॉल कैप कंपनीज के जो स्टॉक है, जो शेयर है, उनके ऊपर आप बाइंग करते हैं या पोजीशन लेते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो लाइफ सेवर पूरी जानकारी बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ को सेव करने वाला है। क्योंकि अगर आपके पास में कैपिटल रहेगा तो कैपिटल आपके कैपिटल की सेफ्टी करेगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो आगे तक के जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों असली प्रॉब्लम एक्चुअली क्या होती है इसको आसान भाषा में आप समझिए। मान लो आपने इंट्राडे में कोई शेयर जो है वो बाय किया है और उसी दिन उस स्टॉक ने 20% का लोअर सर्किट पे लॉक हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 20% के लोअर सर्किट पे शेयर लॉक हो गया, आपने ख़रीदा था, लेकिन जब ख़रीदा था तो यहाँ पे बेचने वालों की संख्या बढ़ गई। अब यहाँ पे कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है, अब बेचने को सब तैयार है, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड घट गई, ठीक है। तो अब क्या होगा इसको ध्यान से समझिए। अब ये तो पहला दिन हो गया, तो यहाँ पे ट्रेडिंग का जो पहला दिन है इस समय आपने इंट्राडे बाय किया था। अब स्टॉक जो हुआ वो लोअर सर्किट पे जाके लॉक हो गया। अब यहाँ पे ऐसे में क्या हुआ कि आपको एग्जिट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे एग्जिट करने के लिए कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था, सब बेचने को तैयार थे। अब यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। अब ऐसे में क्या बोलेगा ब्रोकर, जो आपका ब्रोकर है, जो भी कंपनी से आपका अकाउंट है, XYZ जो भी आपका ब्रोकिंग हाउस हो सकता है, तो वो क्या बोलेगा, सर अगर आपने डिलीवरी नहीं ली है तो आप इंट्राडे डिफ़ॉल्ट आपने यहाँ पे किया है, ठीक है। अगर आपने डिलीवरी नहीं है तो इंट्राडे डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। अब ऐसे में क्या होगा कि जो सेकेंड डे आएगा यानी कि डे 2, असली झटका यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। क्या होगा कि अगले दिन भी मान लो स्टॉक जो है वो लोअर सर्किट लगाता है, तो फिर यहाँ पे वो स्टॉक जो है वो आपका फिर सेल नहीं हो सकता, क्योंकि ये केस जो है जो सर्किट पे चलने वाली या जो लो मार्केट कैप वाली कंपनी होती है, मिनी मार्केट कैप वाली कंपनी होती है, स्मॉल मार्केट कैप जिसे कहते हैं, ये कंपनियां होती है, या ऐसे स्टॉक जो पेनी शेयर होते हैं, इसमें काफ़ी लोग छोटे मोटे शेयर ये में ट्रेडिंग करने का सोचते हैं, उनमें वो पोजीशन ले लेते हैं, वो इंट्राडे सौदा भी कर देते हैं। अब उसके साथ क्या होगा कि अगले दिन मान लो कि स्टॉक ने फिर लोअर सर्किट लगाया, तब क्या होगा, जो आपका सौदा है वो आपका सौदा चला जाएगा एक्सचेंज के ऑक्शन में, यानी कि एक्सचेंज अब यहाँ से ऑक्शन करेगा। अब ऑक्शन क्या है, कई लोगों को एक नया शब्द सुनने में मिलेगा, और ऑक्शन के ऊपर मैंने एक पिछला वीडियो भी बनाया था, वो था BTST सौदे के ऊपर। लेकिन ये ऑक्शन का जो है यह इंट्राडे सौदे के ऊपर, कि इंट्राडे अगर आपने किया है तो आपको किस प्रकार से पेनल्टी लग सकती है और किस प्रकार से पेनल्टी से बचेंगे। और ये मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया था और मैं आपको अनुभव वो आगे शेयर करूँगा। दोस्तों आप वीडियो में यहाँ तक के आ गए हैं तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप अपने दोस्त का फ़ायदा चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसे इन्वेस्टर है जिनको फ्यूचर में, भविष्य में इस प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने चाहने वालों में शेयर कीजिए कि इस प्रकार की समस्या से वो बचे और भविष्य में उनको इस प्रकार की समस्या, इस प्रकार की गलती ना करनी पड़े, ठीक है। तब मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे ऑक्शन क्या है। ये एक डेंजर जोन है। अब एक्सचेंज क्या कहता है, आपने शेयर बेचा, ठीक है, आपने शेयर बेचा, बेचने की कोशिश की लेकिन आपने डिलीवरी नहीं दी, ठीक है, आपने शेयर बेचा, बेचने की कोशिश की लेकिन आपने डिलीवरी नहीं दी। अब ऐसे में क्या होगा, एक्सचेंज खुद आपके शेयर को मार्केट में खरीद कर सेटल करेगा। एक्सचेंज आपके शेयर को मार्केट में खरीद कर सेटल करेगा। क्यों? क्योंकि आपने शेयर बेच के रखे हैं,
अब एक्सचेंज उसको सौदा कंप्लीट करना है। एक्सचेंज जो है आपका मॉडरेटर है, और सौदा कब कंप्लीट होता है, जब एक बायर और एक सेलर हो तो तब जाकर सौदा कंप्लीट होता है। अब ऐसे में जो एक्सचेंज ने आपका काम किया, जो काम आपको करना चाहिए था वो एक्सचेंज ने किया, इसके बदले में लगती है यहाँ पे पेनल्टी। पेनल्टी बराबर से होता है यहाँ पे लॉस। अब पेनल्टी कैसे लगती है इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो जानिए। स्क्रिप्ट अगर कैश की है, कैश मतलब कि वो स्टॉक जिसके अंदर ऑप्शन चेन नहीं होती है, यानी कि जिसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं होती है, वो होता है कैश मार्केट। इसमें जो पेनल्टी का रूल है वो है 5 से लेके 8% की पेनल्टी आपको लग सकती है। ऐसे में डिफरेंस अमाउंट और ऑक्शन चार्जेस ये अलग से कैलकुलेट होंगे। अगर स्टॉक ज़्यादा वॉलेटाइल है तो लॉस आपका यहाँ पे बहुत बड़ा हो सकता है। अगर स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जैसे कि मैंने बताया कि अगले दिन स्टॉक ने 20% का लोअर सर्किट लगा दिया और स्टॉक में कोई भी बायर अवेलेबल नहीं हुआ, सेलर तादाद यहाँ पे बढ़ गई, तो ऐसे में प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। मान लो कि आपने 100 रुपीज़ का शेयर खरीदा और इसकी 10,000 क्वांटिटी बाय की थी, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो था वो 10 लाख रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगा। अब ऑक्शन में एक्सचेंज ने वही शेयर जो था वो 92 रुपीज़ में ख़रीद लिया। अब यहाँ पे जो लॉस हुआ वो तो 80,000 का लॉस देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे जो पेनल्टी लगी वो 40,000 की एक्स्ट्रा पेनल्टी लग गई, यानी कि अधिकतम जो 40,000 रुपये की पेनल्टी लगी। और भी बिना ट्रेड किए बिना ट्रेड किए गलती समझे, यानी कि आपको तो पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो बात ये आती है कि आखिर ये इस प्रकार की गलती जो है ये कौन करता है। तो यहाँ इस प्रकार की जो गलती है, खास करके जो बिगिनर है, जो नए इन्वेस्टर नए ट्रेडर है, वो इस प्रकार की गलती करते हैं। और कुछ एक ऐसे भी हो सकता है जो बड़े ट्रेडर है लेकिन उनको इस प्रकार की सिचुएशन पता नहीं है, उनसे भी गलती हो सकती है। तो ये वीडियो खास करके सभी के लिए, बिगिनर के लिए भी और एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए भी, ट्रेडर के लिए भी, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी जो है वो मिल नहीं पाती है, ये एक्सपीरियंस के आधार पर आती है। और कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि आज तो लोअर सर्किट नहीं लगेगा, ऐसी सोच वाले भी कुछ लोग होते हैं। और टेलीग्राम पे कुछ लोगों ने टिप्स ले ली और यहाँ पे ब्लाइंडली यहाँ पे उसको फॉलो कर लिया और फॉलो करने के बाद ऑर्डर लगा दिया। तो इस प्रकार की गलती वहाँ पे हो सकती है, क्योंकि आज दिन मोबाइल पे कुछ SMS आते हैं जो पेनी कंपनियों की 1000 क्वांटिटी बाय करने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार की गलती वहाँ पर भी हो सकती है। पेनी स्टॉक इंट्राडे में खेलने वाले जो स्टॉक पेनी स्टॉक में काम करते हैं, वो इंट्राडे में काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी ऐसी गलती हो सकती है। तब बात ये आती है कि जब इस प्रकार की गलती हो रही है तो इस प्रकार की गलती से आकर हम बचे कैसे, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ रूल बताने वाला हूँ। इस रूल को आप ध्यान से अपनी डायरी में नोट करके रख सकते हैं। तो पहला रूल ये है कि आप अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक में इंट्राडे आप मत कीजिए, यानी कि ऐसे स्टॉक जो अपर सर्किट के पास जाने वाले हैं या ऐसा स्टॉक जो लोअर सर्किट के पास जाने वाले हैं। कुछ एक ऐसा होता है, कुछ लोग सोच लेते हैं कि स्टॉक लोअर सर्किट पे लॉक होने वाला है तो मैं यहाँ पे इसको बाय कर लेता हूँ, वापस से स्टॉक ऊपर जाएगा। तो ऐसे में भी आप यहाँ पे ट्रैप का शिकार हो सकते हैं। अब रूल नंबर 2 जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, अगर स्टॉक 10 से लेकर 15% ऑलरेडी मूव कर चुका है तो यहाँ पे न्यूज़ ड्रिवन ये स्टॉक हो सकता है, स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक है तो नहीं है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे डिलीवरी मोड चुने, इंटरडे मोड आपको नहीं चुनना है। अगर आप स्टॉक में काम कर रहे हैं, जैसे 10% या 15% स्टॉक चले गया है तो आप यहाँ पे डिलीवरी में बाय कीजिए, इंटरडे में बाय करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि अगर आपको नुकसान होगा तो आपको आपके कैपिटल के ऊपर होगा, आपको अलग से नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इंट्राडे ले लिया तो आपको यहाँ पे पेनल्टी लगेंगी। खास करके पेनल्टी से बचाने का मेरा काम है, मैं आपको पेनल्टी से बचाने के पूरे आपको रूल बता सकता हूँ। आपको कौन कौन से रूल को फॉलो करना चाहिए। वो लॉस की तो आप अलग से डिफाइन करोगे, आपका वो स्ट्रैटेजी, आप किस प्रकार की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, लेकिन जो पेनल्टी लगने वाली है उससे बचाने का काम मेरा है और मैं आपको हर वो पेनल्टी से और वो हर हिडन बातों से बचाऊंगा जिसमें आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डिलीवरी मोड चुन लिया। अब रूल नंबर 3 इसको आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जो रूल नंबर 3 है वो गोल्डन रूल है। अगर इंटरडे में स्टॉक आपका फंस जाए तो क्या करना है, सेम डे डिलीवरी कन्वर्ट कराओ। डिलीवरी किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगी होंगी, अगर मान लो आपने स्टॉक को डिलीवरी में बाय करके रखा है, पहले से आपका डिलीवरी में स्टॉक है और आपने इंट्राडे सौदा उसका किया था, तो आप उसको आपस में कन्वर्ट करा दो। कन्वर्ट कराएंगे तो आपस में सौदे जो है वो कट जाएंगे। ये आप काम कर सकते हैं, इसमें आप ऑक्शन से बच सकते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, आपको फंड्स जो है वो आपको रेडी रखना चाहिए ताकि आपको डिलीवरी बाय करके उसको आप मैनेज कर सकते हैं। सपोज़ मान लो कि किस प्रकार से आप मैनेज कर सकते हैं, आपने इंटरडे कोई सौदा बाय किया था या सेल किया था, ठीक
ठीक है। उसके बाद से आपने डिलीवरी में उस पोजीशन को ले लो और अगर आपके पास पैसा है एक्स्ट्रा तो आपने डिलीवरी में पोजीशन ली और इस प्रकार की घटना आ गई कि आपका जो सौदा है वो कटने वाला है या ऑक्शन में जाने वाले, तो आप उसको कन्वर्ट कर दो डिलीवरी में, तो आप ऑक्शन से बच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है 4 नंबर का, चौथे नंबर का रूल। उसमें क्या करना है, इंट्राडे के लिए सिर्फ हाई वॉल्यूम स्टॉक को चुनिए या ऐसे स्टॉक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि निफ्टी 50 से बिलोंग करते हैं या लार्ज कैप कंपनी से बिलोंग करते हैं या मिड कैप कंपनी से बिलोंग करते हैं। इन कंपनी को आप चुन सकते हैं और लार्ज कैप मिड कैप में ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, इंट्राडे कीजिए, या नो सर्किट वाले स्टॉक है जिसके अंदर सर्किट नहीं लग रहा है, जो 2% 2.5% का मूवमेंट कर रहा है, उन स्टॉक को आप यहाँ पे चुन सकते हैं, उनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फाइनल वार्निंग है इसको आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है, मार्केट आपको माफ़ नहीं करता, मार्केट आपको यहाँ पे सज़ा देता है, ठीक है। अगर आपने गलती की है तो आपको पनिशमेंट मिलेंगी और एक्सचेंज तो बिल्कुल भी यहाँ पे कोई रियायत नहीं करता है, वो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा। एक गलत इंट्राडे का ट्रेड महीनों की कमाई आपकी खा सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये भी हो सकता है कि आपका अकाउंट माइनस में भी जा सकता है। अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअली मैंने इसका प्रैक्टिकल किया था। मैंने एक क्वांटिटी एक स्टॉक की थी, मैं स्टॉक का नाम आपको बताऊंगा नहीं, स्टॉक था लोअर सर्किट पर चल रहा था। मैंने देखा कि मैं लोअर सर्किट पे स्टॉक को बाय करके देखता हूँ एक्चुअल होता क्या है। मैंने बाय किया इंट्राडे में, लेकिन मैं सेल नहीं किया उसको। मैं चाहता तो मैं उसको कन्वर्ट भी कर सकता था, लेकिन मैं कन्वर्ट नहीं किया। फिर क्या हुआ, अगले दिन मैंने देखा कि क्योंकि कुछ लोगों का ये भी डाउट होता है कि भैया हमने तो इंट्राडे सौदा किया, ब्रोकर का टेंशन है, ब्रोकर पोजीशन काटेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सौदा क्योंकि वहाँ पे बायर सेलर सब थे, सेलर यानी कि वहाँ पे सप्लाई थी, डिमांड कोई नहीं थी, मांगने वाला कोई नहीं था। तो मैंने क्या किया था, मैंने स्टॉक को ख़रीदा था और मैं जो है बेचना था तो बेच नहीं पा रहा था। ऐसे में वो सौदा ऑक्शन में पहुंच गया, अगले दिन भी वहाँ पे लोअर सर्किट लगा। ऐसे में स्टॉक तो मेरे पास एक था, एक स्टॉक के ऊपर मुझे 50 रुपये पेनल्टी प्लस लोअर सर्किट का देना पड़ा। अगर मान लो वहाँ पे 1000 क्वांटिटी या 2000 क्वांटिटी होती तो यहाँ पे 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का लॉस हो सकता था। तो मैं यहाँ पे जो बातें करता हूँ, जो आपको बताता हूँ, ये हवाई बातें नहीं होती है, ये एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल बातें होती है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती है हमारे चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप अपने चाहने वाले दोस्तों तक के जरूर शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंपॉर्टेंट जानकारी पहुँचे। और दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि अदानी ग्रुप की एक कंपनी है जिसका आपस में मर्जर होने वाला है और 3 कंपनी मिलकर एक कंपनी बनने वाली है, तो यह वीडियो आपके लिए देखना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि अदानी का जब डीमर्जर हुआ था, जब अदानी इंटरप्राइजेस का, तो उसमें से जो कंपनी निकली थी तो उन कंपनियों ने अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न दिया था। अब यहाँ पे 3 कंपनी मिलकर एक कंपनी बनने वाली है, तो यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, इन सारी बातों को मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप चैनल पे बने रहिए और जैसी कोई अपडेट आएगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, तो नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी भूलिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।